मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने हमारी जो अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग थे वो हमने कंप्लीट कर लिए, राइट। अनुस्वार हमने देखा था कि अनुस्वार और उसका चिन्ह था क्यों ऐसे, राइट। अनुस्वार का चिन्ह ऐसा था। फिर हमने देखा अनुनासिक, तो उसका चिन्ह हमें पता है कि इस तरीके से। और फिर हमने देखा था विसर्ग, तो विसर्ग का हमने ऐसे, और इसका उच्चारण ह करते हैं। कैसा करते हैं? ह, राइट। नाउ स्टूडेंट, आज हम लोग हमारा आगे का चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 संयुक्ताक्षर, राइट। आज हम लोग वो करेंगे हमारी पाठमाला पेज नंबर 61। पेज नंबर 61 पर हम लोग आज हमारा जो संयुक्ताक्षर यानी कि क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, राइट। क्ष कैसे लिखते हैं, फिर त्र, ज्ञ और स्र, राइट। इन चारों के अंदर संयुक्त इसको किस लिए कहा है, इसका हम लोग एक वीडियो दिखेंगे कि इसके मैंने आप लोगों को उसमें समझाया है कि इसको संयुक्त क्यों कहते हैं। ये भी एक ही व्यंजन है, जैसे कि हमारा होता है क, राइट, ख, ग, ओके। वैसे ये भी एक व्यंजन ही है, बट ये इसके अंदर दूसरा कोई और एक व्यंजन भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क के अंदर क प्लस अ है, हलन वाला क, दैट मीन्स कि आधा क, और उसके साथ अ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये पूरा क बनेगा, राइट। वैसे ही आधा ख, हलन वाला ख प्लस अ तो बनेगा ख, राइट। ये हमने बहुत बार देख लिया है। फिर मैंने आप लोगों को क, छ, ट, त, प हमारी वर्णमाला है, उसके 5 वर्ग में उसको डिवाइड किया है, क से लेके म तक, वो भी हमने बहुत बार किया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये संयुक्ताक्षर क्यों है और इनसे कौन कौन से शब्द बनते हैं, और साथ ही साथ हम लोग हमारी अभ्यास पुस्तिका, ओके, अभी हम लोग सिर्फ इसके शब्द ही देखेंगे। क्या देखेंगे? पाठमाला में सिर्फ उसके शब्द ही देखेंगे, और अभ्यास पुस्तिका में हम लोग इसका चैप्टर नंबर है 14। कौन सा चैप्टर है? 14, राइट। हमें पता है कि हमारे पाठमाला में चैप्टर नंबर अलग है और हमारी अभ्यास पुस्तिका में भी चैप्टर नंबर अलग है, बट ये संयुक्ताक्षर का ही चैप्टर है, राइट। तो चैप्टर नंबर 14 है, वो भी हम लोग साथ साथ में कर लेंगे, राइट। तो अभी हम लोग संयुक्ताक्षर के शब्द देखेंगे, और चैप्टर 14 है हमारी अभ्यास पुस्तिका का, वो भी हम लोग कर लेंगे, राइट। तो नाउ चलो हम देखते हैं हमारा एक वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को एक कैसे संयुक्ताक्षर है, कैसे हमारी वर्णमाला है, उसके बारे में थोड़ा नॉलेज दिया है। तो चलो देखते हैं हमारा वीडियो। हिंदी स्टैंडर्ड सेकंड। नाउ स्टूडेंट, आज हम लोग हमारा चैप्टर 7 है संयुक्ताक्षर, वो स्टार्ट करेंगे, राइट। उससे पहले मैं आप लोगों को एक वर्णमाला बताती हूँ कि हमने जो हमारी क, ख, ग, वो सारे जो हमारी वर्णमाला है, राइट, अ, आ, ई, वो जो हमारे स्वर है, उसके बारे में एक ये चार्ट बता रही हूँ। इस चार्ट में हमें लोगों ने क्या क्या चीजें देखी है, और ये आप लोगों को ऑलरेडी फर्स्ट में आप लोग ये सीख गए होंगे, राइट, कि सबसे पहले होते हैं स्वर अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ और औ, राइट। ये 11 है, 11 है, वो स्वर है। और और अह यानी कि हमारे अनुस्वार और विसर्ग वाले जो शब्द होते हैं, और अह, उन दोनों को कहते हैं अयोगवाह। क्या कहते हैं? अयोगवाह, राइट। फिर होता है व्यंजन। हमारे व्यंजन के 5 पार्ट है। सबसे पहले पार्ट आता है स्पर्श व्यंजन, क से म तक। क्या होता है? क से म तक।
तो ये आप लोगों को मैंने एक बार समझाया कि क च ट त प इन वर्गों में इसको डिवाइड किया गया है, क च ट त प, राइट। इन पंच वर्ण है, इन पांच वर्ग में पांच पांच शब्द है, यानी कि टोटल हुए 5 5 जा 25, क से म तक। क वर्ग में 5 शब्द, क ख ग घ अंग। वैसे च वर्ग में 5 शब्द, च छ झ झ ज्ञ। फिर ट वर्ग में ट ठ ड ढ अण। और त वर्ग में त थ द ध न। और प वर्ग में प फ ब भ म, राइट। इन क च ट त प, दैट मीन्स कि ये सारे के सारे हमारे 5 वर्गों में उसको डिवाइड किया है। कि उसको कैसे, कि सबसे पहला है वो कंठव्य है, यानी कि कंठ से बोला जाता है। फिर है तालव्य, वो जीभ से बोले जाते वर्ड है। फिर है मूर्धन्य, यानी कि जो हमारे मुंह से बोले जाते हैं। और दंतव्य, यानी कि दांत को टच करके बोले जाते हैं। और ओष्ठव्य, यानी कि ओठ को टच करके, लाइक ये अभी हमें नहीं सीखना है। ये सारे कंठव्य, तालव्य, मूर्धव्य, दंतव्य और ओष्ठव्य, ऐसे ही क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, राइट। इन सबको इस तरीके से डिवाइड किया है कि कौन से वर्ण है, कौन से व्यंजन है वो जो ओठ से बोले जाते हैं, कौन से वर्ण है जो दांत की मदद से टच करके बोले जाते हैं, राइट। फिर आता है म के बाद य र ल व, तो वो चारों के चार है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन यानी कि वो कैसे है कि तालव्य, जीभ और दंत, और तालव्य यानी कि जीभ और दंत और ओष्ठ तीनों की मदद से ये चारों के चारों वर्ड बोले जाते हैं। य र ल व, य र ल व, राइट। ये चारों के चार है वो परस्पर एक दूसरे की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड है, और इन चारों को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। फिर है उष्मा व्यंजन, श श स ह। तो देखो ये चारों के चारों व्यंजन है, स स स और ह। ये उष्मा, उष्मा यानी कि गर्म, क्या होता है, गर्म। यानी कि चारों की चारों है वो थोड़ी सी गर्म हवा हमें देते। अगर आप लोग अपना हाथ है उसको मुंह के पास रखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये उष्मा दिलाते हैं, थोड़ी सी गर्म हवा आती है। कैसी हवा आती है, गर्म, इन चारों व्यंजनों में, राइट। फिर है संयुक्ताक्षर, जो आज हम लोग सीखेंगे, क्ष त्र ज्ञ और स्र, राइट। आज हम लोग सीखेंगे संयुक्ताक्षर, जो ऑलरेडी हम लोग जब हम फर्स्ट में थे तब हम जब हमारी वर्णमाला सीखे थे, क ख ग, उसी के साथ हमने लोगों ने ये क्ष त्र ज्ञ और स्र भी सीख लिया है, राइट। आज हम लोग थोड़ा सा डीप में उसको वापस थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। नाउ फिफ्थ वाला है अतिरिक्त वर्ण, वो भी हमने फर्स्ट में सीख लिया है, अड़ और अढ़, राइट। ड के नीचे डॉट और ढ के नीचे डॉट, तो वो बन जाता है अड़ और अढ़, राइट। टोटल होता है 52 हमारे वर्ण, राइट। नाउ ये सिर्फ थोड़ी हिंदी वर्णमाला, ये आप लोगों को याद नहीं करनी है, सिर्फ आप लोगों को नॉलेज के लिए मैंने ये बताया था। आज तो हम सीखेंगे फोर्थ वाला संयुक्ताक्षर, क्ष त्र ज्ञ और स्र, उसके बारे में, राइट। ये सिर्फ नॉलेज के लिए थी कि हमने कितने कितने वर्ण व्यंजन सीखे, उस प्रकार के इसके पार्ट और वो सब कुछ भी है। ओके, नाउ स्टूडेंट आज हम सीखेंगे क्ष त्र ज्ञ और स्र। तो क्ष से कक्ष, क्षत्रिय, त्र से पत्र, चित्र, ज्ञ से यज्ञ, स्र से आश्रम, श्रमिक, राइट। और इनको कैसे लिखते हैं, देखो इसमें स्टेप दिए हैं। नाउ हमने वन टाइम बोर्ड में भी कर लिया, क्ष त्र ज्ञ और स्र, उसको कैसे लिखते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट क्ष त्र ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन है। क्या है, संयुक्त व्यंजन। देखो याद रखना, मैंने यहाँ पर आप लोगों को संयुक्त शब्द के भी एक दो नॉलेज दी है, थोड़ी सी बात संयुक्त शब्दों की, बट ये जो शब्द है क्ष त्र ज्ञ और स्र, ये सारों के चारों के चारों है वो संयुक्त व्यंजन है। क्या है, एक व्यंजन, जैसे कि क ख ग, वैसे ही क्ष भी एक व्यंजन है, त्र भी एक व्यंजन है, ज्ञ भी एक व्यंजन है और स्र भी एक व्यंजन है। पर ये कैसे है, संयुक्त है, यानी कि इस व्यंजन में दूसरा कोई शब्द भी, दूसरा कोई वर्ण भी छुपा हुआ है। संयुक्त व्यंजन है क्योंकि ये दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इन चारों वर्ण के अंदर दूसरे अलग वर्ण छुपे हुए हैं। अभी हम वो देखते हैं। जैसे कि संयुक्त व्यंजन की बात करें तो हिंदी वर्णमाला के साथ हम क्ष त्र ज्ञ और स्र भी पढ़ते हैं,
इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये इस प्रकार से बने हैं जैसे कि क प्लस स इज इक्वल क्ष, त प्लस र इज इक्वल त्र, ज प्लस ज्ञ इज इक्वल ज्ञ, स प्लस र इज इक्वल स्र। राइट, देखो अभी इसका हम लोग हमें पता है कि हर एक व्यंजन के अंदर क्या छुपा होता है, अ छुपा होता है। क्या छुपा होता है, अ। बिना व्यंजन के बिना स्वर के कोई भी व्यंजन होता नहीं है। अगर हम लोग क लिखेंगे तो क के अंदर भी अ छुपा हुआ है। जैसे कि हमने मात्रा अभी रीड की थी, का, की, कु, तो सभी के अंदर स्वर जुड़े थे। क प्लस आ तो का, क प्लस ई तो की, क प्लस उ तो कु। राइट, तो वैसे ही क्ष के अंदर क, जिसके नीचे हमें आधा आधी लाइन की है ना, उसका मतलब ये क्या है, आधा शब्द है। क्या है, आधा शब्द। राइट, क श अ तो बनता है क्ष। वैसे ही त र अ तो बनता है त्र। वैसे ही झ ज्ञ और अ तो बनता है ज्ञ। और फिर श स र और अ तो बनता है स्र। राइट, ये है हमारे क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। और इनको देख के हमें पता चल गया कि ये एक व्यंजन तो है, पर इसके अंदर दो अलग व्यंजन भी है। दो व्यंजन, एक स्वर, तो जिसकी वजह से ये कैसे कहलाएंगे, संयुक्त कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे, संयुक्त। ओके, देखो इस तरीके से संयुक्त व्यंजन क्ष, तो क प्लस स से अक्षर, त्र तो त प्लस र से नक्षत्र, फिर ज्ञ तो ज प्लस ज्ञ तो ज्ञान, स्र तो स प्लस र तो श्रवण। राइट, फिर हम देखते हैं, देखो क्ष, तो क्ष के कौन कौन से शब्द है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि क्ष से कौन कौन से शब्द और किस तरीके से बनता है। जैसे कि क प्लस स तो नक्ष, पक्ष, कक्षा, क्षमा, रक्षा, शिक्षक, क्षत्रिय, ये सारे वर्ण हैं। राइट, ये सारे शब्द हैं जो क्ष की मदद से बनते हैं। फिर त्र की मदद से देखते हैं, त प्लस र तो त्रिलोक, त्रिनेत्र, त्रिकाल, त्रिदर्शी, त्रिकोण, त्रिभुज, त्रिलोचन। राइट, त्रिलोक, त्रिनेत्र, त्रिकाल, त्रिदर्शी, त्रिकोण, त्रिभुज, त्रिलोचन। त्रि यहाँ पर त्र का मतलब है तीन। राइट, त्रिलोक यानी कि तीन लोक, त्रिनेत्र यानी कि त्रण नेत्र, त्रिकाल यानी कि तीन काल, त्रिदर्शी यानी कि तीन दर्शनार्थी, जैसे कि हम लोग दर्शन करते हैं तीनों दर्शियों के। राइट, त्रिकोण यानी कि तीन कोण, यानी कि जो कोण होता है, राइट, त्रिकोण ट्राइंगल। ओके, वो त्रिभुज यानी कि त्रण भुजाएं, त्रिलोचन यानी कि तीन आंखें, लोचन हमारी आंखें। राइट, फिर एक ज्ञ, ज्ञ यानी झ प्लस ज्ञ से बनता है यज्ञ, ज्ञानी, ज्ञान, आज्ञा, अज्ञान, ज्ञापन, अज्ञात। राइट, फिर है श्र, श प्लस र तो श्रम, श्रवण, श्रीमान, श्रीयुत, श्रमिक, आश्रय। राइट, ये सिर्फ वर्ड है क्ष, त्र, ज्ञ और स्र से। नाउ देखो, मैंने अभी आप लोगों को बोला था ना कि ये तो सिर्फ व्यंजन है, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, तो हम लोग इसको संयुक्ताक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर। पर उन संयुक्ताक्षर से संयुक्त व्यंजन भी बनते हैं। क्या बनते हैं, संयुक्त व्यंजन। जैसे कि संयुक्त व्यंजन में भी दो पार्ट है, एक होता है द्वित्व व्यंजन और दूसरा होता है संयुक्त व्यंजन। तो द्वित्व व्यंजन में क्या होता है, क और क, च और च, यानी कि उन दोनों को साथ में लेके कोई शब्द बनाए, मक्का, पक्का, चक्का। राइट, ऐसे शब्द बनाते हैं ना, वैसे ही च और जैसे बच्चा, सच्चा। राइट, तो ये दोनों देखो आप, क एक आधा एक पूरा, एक आधा च एक पूरा च, तो वो दोनों सेम व्यंजन है। क च दोनों एक जैसे व्यंजन है, तो इसलिए उसको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन। ओके, राइट, ना उसी तरह संयुक्त व्यंजन, तो उसमें क्या था कि दोनों व्यंजन एक समान थे, क च, एक आधा एक पूरा। इसमें देखो, एक आधा एक पूरा, पर दोनों डिफरेंट है। जैसे कि न और ह, च और छ, ट और ठ।
नन्हा, कान्हा, अच्छा, गुच्चा, चिट्ठी, गट्टर, राइट। तो कैसे है, एक आधा है एक पूरा है, बट कैसे है, डिफरेंट डिफरेंट व्यंजन है, एक न है तो एक ह है, तो ये हुआ संयुक्त व्यंजन, राइट। तो अभी हम लोग हमारी पाठमाला पेज नंबर 61 में जो शब्द दिए हमें वो देखते हैं। हमारी पाठमाला पेज नंबर 61 में हमें क्ष, त्र, ज्ञ और स्र के शब्द दिए, जैसे क्षमा, क्षत्रिय, पक्षी, रक्षा, कक्षा, त्रिभुज, फिर त्र से त्रिभुज, शत्रु, त्रिशूल, पत्र, मित्र। वैसे ही ज्ञ के यज्ञ, ज्ञान, आज्ञा, ज्ञानी, विज्ञान। वैसे ही स्र से श्री, श्रम, श्रमिक, श्रवण, आश्रम, राइट। क्ष से क्षमा, क्षत्रिय, पक्षी, रक्षा, कक्षा। ऑलरेडी हमें सारी मात्रा रीड करनी आ गई है, राइट। अभी हमें उन सारी मात्राओं को इन शब्दों के साथ, इन संयुक्त अक्षरों के साथ हमें ज्वाइन करके उसको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि त्र है, त्र के साथ छोटी ई की मात्रा लगी है तो बन गया त्रि, तो त्रिभुज, शत्रु, त्रिशूल, पत्र, मित्र, राइट। फिर ज्ञ की यज्ञ, ज्ञ के साथ आ लगा तो ज्ञान, आज्ञा, ज्ञानी, विज्ञान। फिर श्र, तो श्र में बड़ी ई की मात्रा लगी तो बन गया श्री, श्रम, श्रमिक, श्रवण, आश्रम, राइट। तो ये थे हमारे संयुक्ताक्षर वाले शब्द जो हमारी पेज नंबर 61 पर है, राइट। पेज नंबर 61 पर जो लेसन है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ओके। जो हमारा लेसन है वृक्ष की रक्षा, वो भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। नाउ अभी हम लोग हमारी अभ्यास पुस्तिका भी देख लेते हैं, क्योंकि अभ्यास पुस्तिका में हमें क्या दिया है कि शब्द को उनके घर पहुंचाओ हो, यानी कि हमें ज्ञ वाला, क्ष वाला, क्ष वाला, स्र वाला, त्र वाला वो सारे शब्द दिए हैं। उन शब्द को हमें उनकी जगह पर, उनके घर पर तक हमें पहुंचाना है, राइट। हमें उस पर एक पहला ब्रैकेट दिया है बड़ा सा, उसमें हमें कौन कौन से वर्ड है उन वर्ड को पहले हम लोग रीड करते हैं, ओके। फिर हम लोग एक एक बॉक्स में उसको रखेंगे। सबसे पहले हम रीड करते हैं विज्ञान, श्रम, यज्ञ, मित्र, नेत्र, कक्षा, शिक्षा, श्रमिक, पवित्र, संज्ञा, श्रेय, पात्र, भिक्षा, शिक्षिका, आज्ञा, रक्षा, श्री, ज्ञानी, छात्र, परिश्रम, राइट। तो देखो अभी हमें इसमें क्या करना है कि क्ष वाले जो शब्द है हमें उसको उसमें हमारे बॉक्स में लिखना है। देखो क्ष वाले कौन कौन से शब्द है, तो सबसे पहली लाइन में हमें क्ष वाला कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यस, कक्षा। तो हम पहला वर्ड लिखेंगे कक्षा, देखो बोलते जाना है और लिखते जाना है क्ष वाले बॉक्स में। फिर शिक्षा, तो दूसरा लिखेंगे शिक्षा। फिर फर्स्ट लाइन में अभी नहीं है, अभी सेकंड लाइन में देखते हैं, यस, सेकंड लाइन में वर्ड है भिक्षा। कौन सा वर्ड है, भिक्षा। और फिर उसके बाद क्या है, शिक्षिका, क्या है, शिक्षिका, राइट। फिर भिक्षा, शिक्षिका, और फिर कहाँ पर है, लास्ट लाइन में रक्षा, ओके। तो अभी हमें कोई क्ष वाला दिखाई देता नहीं है शब्द, कक्षा, शिक्षा, भिक्षा, शिक्षिका, रक्षा। तो यहाँ पर हमने जितने इस बॉक्स में क्ष वाले शब्द थे वो हमने अलग करके लिख दिए क्ष के बॉक्स में। नाउ अभी क्ष के बाद आता है त्र वाला बॉक्स। तो त्र वाले बॉक्स में हम कौन कौन से शब्द लिखेंगे कि जिसके अंदर हमें त्र दिखाई दे, जैसे कि पहले है मित्र, नेत्र। पहली लाइन में दो वर्ड है मित्र और नेत्र। फिर दूसरी लाइन में पवित्र, पात्र, राइट। फिर है कहाँ पर, लास्ट लाइन में छात्र। तो मित्र, नेत्र, पात्र, छात्र और पवित्र, राइट। पवित्र अगर आप तो यहाँ पर मैं भूल गई थी इसलिए लास्ट में लिखा है, ओके। आप लोग पहले भी लिख सकते हैं, मित्र, नेत्र के बाद पवित्र, फिर पात्र और फिर छात्र, राइट। मित्र, नेत्र, पात्र, छात्र,
पवित्र, क्ष वाला और त्र वाला दोनों बॉक्स हो गए हमारे। नाउ उसके बाद है ज्ञ वाला बॉक्स। ज्ञ वाले बॉक्स में हम उसके ज्ञ वाले शब्द लिखेंगे। विज्ञान, यज्ञ, संज्ञा, फिर आता है आज्ञा और लास्ट लाइन में ज्ञानी। फर्स्ट लाइन में विज्ञान, यज्ञ, सेकंड लाइन में संज्ञा और आज्ञा और लास्ट लाइन में ज्ञानी। राइट, तो विज्ञान, यज्ञ, संज्ञा, आज्ञा और ज्ञानी। राइट, फिर आता है हमारा लास्ट बॉक्स स्र वाला। विज्ञान जो हमारा बॉक्स है उसमें स्र वाले शब्द कहाँ कहाँ पर है? सबसे पहला सेकंड वाला शब्द श्रम, फिर आता है लास्ट वर्ड श्रमिक, फिर आता है श्रेय, फिर आता है श्री और फिर आता है परिश्रम। श्रम, श्रमिक, श्रेय, श्री, परिश्रम। राइट, तो यहाँ पर हमने ये चारों बॉक्स अलग अलग कर दिए। हमें ऊपर वर्ड में जो बॉक्स दिए थे कौन कौन से वर्ड थे एक बार हम लोग रीड करते हैं ताकि हमारी रीड करने की प्रैक्टिस थोड़ी बढ़े। राइट, विज्ञान, श्रम, यज्ञ, मित्र, नेत्र, कक्षा, शिक्षा, श्रमिक, पवित्र, संज्ञा, श्रेय, पात्र, भिक्षा, शिक्षिका, आज्ञा, रक्षा, श्री, ज्ञानी, छात्र, परिश्रम। राइट, तो इसी तरह हमने इन शब्दों को उसके उसके घर पहुंचा दिया। क्ष का घर, त्र का घर, ज्ञ का घर और श्र का घर। राइट, हमने इनको इनके घर पहुंचा दिया। नाउ थैंक यू। तो स्टूडेंट देखा आपने वीडियो? यस, समझ में आ गया कि क्ष के अंदर कौन कौन से शब्द है, त्र के अंदर कौन कौन से शब्द है, ज्ञ के अंदर और श्र के अंदर कौन कौन से शब्द है। राइट, नाउ स्टूडेंट हम लोगों को क्या करना है कि पेज नंबर 61 में जो हमें शब्द दिए हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श्र वाले वो हमें CW बुक में लिखने हैं और अभ्यास पुस्तिका में जो मैंने आप लोगों को उसके क्ष, त्र, ज्ञ और श्र के शब्द उनके उनके घर गए हैं। दैट मीन्स कि चैप्टर 14 पेज नंबर 44 हमें कंप्लीट करना है। CW में शब्द लिखने हैं और पेज नंबर 44 अभ्यास पुस्तिका का हमें कंप्लीट करना है। नाउ हम नेक्स्ट सेशन में हमारा संयुक्ताक्षर का जो चैप्टर है और उसकी एक्सरसाइज है वो हम लोग क्लियर करेंगे। नाउ हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।